नमस्ते। आज हम आपके सामने रामायण की कुछ खास झलकियाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामायण केवल कहानी नहीं, यह हमें सिखाती है कि सच और धर्म पर चलना ही असली जीत है। त्याग और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और परिवार और समाज का साथ देना ही जीवन का उद्देश्य है। आइए अब हम देखें कैसे श्री राम ने हर कठिनाई में धर्म का पालन किया, कैसे लक्ष्मण और सीता ने उनका साथ दिया, कैसे भरत ने भाईचारे का उदाहरण दिया और कैसे हनुमान, जटायु और शबरी ने भक्ति और साहस दिखाया। तो आइए देखते हैं रामायण के ये प्रसंग। अयोध्या में जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जिससे सब दुखी हो गए। आइए देखते हैं। रुकिए महाराज, मैंने आपसे 2 वचन मांगे थे, अब मैं अपना वरदान मांगती हूँ। बोलो कैकेयी, तुम्हें क्या चाहिए? पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष वनवास भेजिए। यह कैसा कठोर वरदान मांग लिया तुमने? राम तो मेरे प्राण है। महाराज, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हाँ, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। मैं अपना वचन निभाऊंगा। एक दिन अयोध्या में राजा दशरथ को अपना वचन निभाना पड़ा, तभी राम जी को वनवास जाना पड़ा। राजा दशरथ भरी मन से राम जी को बुलाते और कैकेयी की मांग बताते हैं। आइए देखें। राम बेटा, कैकेयी ने मेरे से 2 वरदान मांगे थे, अब उन वरदान को निभाने का समय आ गया है। पिताजी, आप चिंतित ना होइए, आपके वचन से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं, आप आज्ञा कीजिए। राम बेटा, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास जाना होगा। पिताजी, आप ध्यान रखें, मैं 14 साल का वनवास खुशी से स्वीकार करता हूँ। भैया, मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूँगा, आपके साथ चलूँगा और आपकी रक्षा करूँगा। स्वामी, यदि आप साथ ना हो, आपके चरणों के बिना मेरे लिए हर स्थान शून्य है। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, तुम अयोध्या में ही रह सकती हो। नहीं प्रभु, आपके साथ चलना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम दोनों का साथ ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे हमने क्या सीख मिली? माता पिता के आगे हमारे परिवार के साथ रहना हमारा कर्तव्य है, जैसे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने किया। आइए अब हम आपको बताते हैं, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया और वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हुए, तो माता सीता जी ने अपने दृढ़ निश्चय से सबको चौंका दिया। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सीते। ये क्या सीते, आप वन जाने के लिए तैयार होगी हो? हाँ प्रभु, मैं वन जाने के लिए तैयार होगी हूँ। सीते, वन का जीवन कठिन है, कांटे, भूख, धूप और संकट होंगे। आप राजमहल में रह सकती हैं। प्रभु, जब आप वन में रहेंगे तब मैं राजमहल में कैसे सुख से रह सकती हूँ? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता सीते। दुख सुख में मेरा आपके साथ ही रहना धर्म है। तुम्हारा साहस और प्रेम मुझे और बल देता है। चलो सीते। से हमें ये सीख मिलती है कि पति पत्नी का साथ हर परिस्थिति में होना चाहिए। जब राम जी वन में थे, तब भरत जी को जब यह समाचार मिला, तो वो तुरंत अयोध्या लौटे और वन में जाकर राम जी से मिले। भैया, मैं अयोध्या का राजा कैसे बन सकता हूँ? ये तो आपका अधिकार है। भरत, यह पिताजी का वचन है, तुम्हें अयोध्या लौट कर राज संभालना होगा। नहीं भैया, मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपकी खड़ाऊ ही मेरे लिए राजा होगी। भैया जी, यह तुम्हारा त्याग और भाईचारा सदैव याद रखा जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा, सच्चा भाई
स्वार्थ नहीं करता। भाईचारा ही सबसे बड़ा धन है। वन में राम जी को एक साध्वी शबरी का अपार प्रेम मिला। प्रभु, मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही हूँ। यह छोटे छोटे बेल मैंने आपके लिए चुने हैं। माँ, ये बेल तो अमृत से भी मीठे हैं। भैया, ये बेल तो पहले से ही चखे हुए हैं। लक्ष्मण, प्रेम और भक्ति से दिया हुआ फल सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है भगवान को वस्तु नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति प्रिय है। आइए अब हम देखेंगे कि जब माता सीता वन में अपनी कुटिया में अकेली थी तो कैसे रावण ने छल से माता सीता का हरण किया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी, भिक्षा दीजिए। देवी, बाहर आकर दीजिए। नहीं ऋषिवर, यहीं से लीजिए। कदापि नहीं, नहीं तो ये साधु बिना भिक्षा ले ही चले जाएगा। साधु को बिना भिक्षा ले कैसे जाने दूं? लीजिए ऋषिवर। मैं लंका का राजा हूँ, लंकेश रावण। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अजनबी से हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब रावण सीता माता का हरण कर लंका की ओर जा रहा था, तभी वीर पक्षी जटायु ने उनका मार्ग रोक लिया और सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए देखिए। तुमको माता सीता का अपहरण करने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत उन्हें छोड़ दो। बूढ़े पक्षी, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरा रास्ता रोके। मैं अपने प्राण देकर भी माता सीता की रक्षा करूंगा। यही मेरा धर्म है। हा 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 हा। मैं लंका का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हा 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 हा। हे राम, रावण उन्हें लंका ले गया। मैं सीता माता को नहीं बचा सका। तो इससे आपने क्या सीखा? दूसरों की रक्षा करना और धर्म के लिए बलिदान देना सच्ची वीरता है, जैसे पक्षी जटायु ने किया। कितने दिन हो गए सीता जी का कोई पता नहीं चल रहा। प्रभु, आप मेरे हो तो होए, चिंता ना करें। मैं समुद्र पार जाकर माता सीता का पता लगाकर ही आऊंगा। हनुमान, तुम्हारा साहस और भक्ति अद्भुत है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सीता जी का पता लगा कर ही आओगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लंका जाने से पहले प्रभु श्री राम जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना करके लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। सागर देवता, आपको क्या भी होगा कि हमें लंका पहुंचना है, तो कृपया करके हमें लंका पार जाने का रास्ता दिखाइए। भैया, सागर देवता आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये कैसा अन्याय है? आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस समुद्र कोई उत्तर नहीं दे रहे। माता लक्ष्मण, धैर्य रखो, प्रार्थना से ही मार्ग निकलेगा। हे प्रभु, आप इन वानरों से पुल बनवाइए, तभी आप उस पार जा पाएंगे। तो इससे हमें सीख मिलती है कि धैर्य और विनम्रता से प्रार्थना करने पर समाधान अवश्य मिलता है। रावण, अब भी सीता को लौटा दो और अपने पाप का प्रायश्चित कर दो। हाँ हाँ हाँ, मैं लंका का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और धर्म का अंत निश्चित है, धर्म की ही विजय होगी।
निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर।